रेगुलर तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। हम लोग बात किए थे वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव। इसमें यह था कि कोई फंक्शन एफ नाम का ए से बी के बीच में है, अगर ए का हर एलिमेंट का इमेज बी में बने, यूनिक बने और डिफरेंट बने तो उस फंक्शन को हम लोग वन वन बोलेंगे। ये लास्ट क्लास हम लोग बात कर चुके हैं। इसका नियम था इधर ए है और इधर बी है, यहाँ ध्यान दो 1 है 2 है 3 है, इधर ए बी सी डी, 1 का ए 2 का बी 3 का सी, ऐसा है। अगर इसके बीच का जो फंक्शन है ए से बी के बीच में अगर एफ नाम का फंक्शन है, अगर ऐसा है तो यह फंक्शन वन वन कहलाएगा। वन वन का नियम होता है कि इसका हर एलिमेंट का अलग इमेज बने, डिफरेंट इमेज बने। लेकिन जस्ट बगल में अगर ये है 1 2 3 और इधर है ए बी सी डी, 1 का ए 2 का ए 3 का बी, इस फंक्शन को वन वन नहीं बोलेंगे। ये फंक्शन तो है पर इसको वन वन, इसको क्या है वन वन नहीं बोलेंगे। F1 का भी ए है और F2 का भी ए है, दो अलग अलग इमेज का F1 बराबर F2, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए तो वो फंक्शन नॉट वन वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट वन वन हम बोलेंगे। यही कहानी हम लास्ट क्लास बहुत डिस्कस किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी बताए थे। उसके बाद आपको ये बताए थे, एक सिंपल सा तरीका बताए थे, कभी भी वन वन प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना हो, वन वन प्रूफ करना हो तो हमेशा दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2, वो कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल ए का। हम दो एलिमेंट लेंगे x1 x2 जो कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल ए का। उसके बाद हम बोलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, इस बात को लेके चलेंगे। और यहाँ से फाइनली अगर हमको x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, देन हम बोलेंगे f इज वन वन। यही नियम था। हम दो एलिमेंट का सेम इमेज मान लिए और x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। हम ये लास्ट क्लास क्वेश्चन बताए हैं, जिसको नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन। वन वन हो गया, आज हम बात करेंगे ऑन टू। इसको हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे, बस हम बैकअप दिए। आज हम बात करेंगे ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सरजेक्टिव। इसका नाम स्पेलिंग गलत होगा तो बाद में देख लेना। ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव। एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है सरजेक्टिव। चलिए सुनिए इसका डिफिनेशन। अगर कोई फंक्शन f है, अगर कोई फंक्शन f है, a से b इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज प्री इमेज इन A, अगर B का हर एलिमेंट का उल्टा इमेज किसमें बन जाए, A में बन जाए, देन उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा, आप समझाते हैं। इधर A होता था और इधर B होता था। इधर A है 1 2 3, इधर है A B C, 1 का A 2 का B 3 का C। हमको बस यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए, वन वन और चेक करने का जरूरत नहीं, हमको ऑन टू चेक करना। ऑन टू में इधर नहीं देखना है, हमको इधर नहीं देखना है। डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसी में रेंज होता है, तो हमको कोडोमेन के साइड देखना है। कोडोमेन का हर एलिमेंट का उल्टा इमेज, इधर से उधर वाले को इमेज बोलते हैं। और ये ए का इधर जो बना ये उल्टा इमेज हुआ। ए का उल्टा इमेज कौन है, 1 है। बी का उल्टा इमेज कौन है, 2 है। और सी का उल्टा इमेज कौन है, 3 है। इधर हर एलिमेंट का इमेज बना, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एफ इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। बस तुमको यही दिमाग में रखना है, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस इतना ही बात दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, वन वन का नियम जान गए थे, छोड़िए उसको। ऑन टू के लिए हमारे पास दो सेट होता है, एक ए और एक बी। हमको ए से बी की ओर ए का हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन होने के बाद ऑन टू होने के लिए इधर जो कोडोमेन है, कोडोमेन का जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट का इमेज बने। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जहां दे रहे हैं 1 2 3, मान लो यहाँ पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, 1 का ए 2 का बी। ये फंक्शन वन वन तो है बट नॉट ऑन टू,
इसको नॉट ऑन टू भी बोलते हैं। जब ऑन टू क्या है, नहीं है, क्योंकि डी जो है इसका उल्टा इमेज नहीं बनाए हैं। हम जो एग्जांपल दिए हैं उस एग्जांपल में हम डी का उल्टा इमेज नहीं बनाए हैं। मतलब इधर जो बी साइड है, ए है और ये बी है, बी की ओर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका रिवर्स इमेज ना बने। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डी का रिवर्स इमेज नहीं बन रहा है, इस कारण इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। याद रखिएगा ऑन टू होने के लिए इसका बताइए डोमेन क्या है। डोमेन तो 1 2 3 है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपको पता है, कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी डी। कोडोमेन हम समझा चुके हैं। हाँ कौशल 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। कोडोमेन है एबीसीडी और रेंज है एबीसी। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, कोडोमेन बराबर क्या हो जाए, रेंज हो जाए, तब भी फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज है एबीसी है और कोडोमेन भी एबीसी है, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हो तो उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन से और डिस्कस होते जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यही डिफिनीशन था, एक है 1 1, एक है ऑन टू। कौशल कुछ बोल रहा था, हम मैसेज में देखते हैं। कौशल सुनो, एक बात सुनो, यूनिक इमेज तो बनेगा तभी फंक्शन कहलाएगा, लेकिन डिफरेंट इमेज बने कोई जरूरी नहीं है। अभी तक हम जो एग्जांपल दिखाए इसमें हम ये 1 1 भी है, साथ में ऑन टू भी है। ये 1 1 क्यों है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तीनों का इमेज बना है, सबका अलग अलग है, तो ये 1 1 कहलाए। और साथ में ऑन टू क्यों है, ऑन टू होने का नियम है, इधर मत देखिए इधर बी के साइड हर एलिमेंट का उल्टा इमेज बना है कि नहीं बना, हाँ बना है। तो कोडोमेन एबीसी और रेंज भी एबीसी, बट इसमें देखिए कोडोमेन ए बी सी डी और रेंज क्या है एबीसी। एक एलिमेंट छूट गया जिसका उल्टा इमेज नहीं बन रहा है, इस कारण फंक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला नॉट ऑन टू। 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन। यूनिक फंक्शन का डिफिनेशन ही था यूनिक इमेज का मतलब होता है 1 का इमेज एक ही बने, 1 का 2 इमेज नहीं बने। हाँ 1 2 3 सबका, जैसे ये फंक्शन देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ये है आपको 1 2 3, ये है आपको ए बी सी, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए। ये जो फंक्शन है ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट का सेम इमेज बना है। लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बी और सी का रिवर्स इमेज नहीं बना है। फिर देखिए अगर ऐसा एग्जांपल रहता 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, बस 2 ही एलिमेंट है, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, साथ में ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, साफ दिख रहा है आपको कि 2 एलिमेंट का सेम इमेज बना है, और यहाँ पर ये बी है और ये ए है। नियम ये कहता है कि बी का हर समय उल्टा इमेज बने। बी में 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, और दोनों का इमेज बन रहा है। चलिए पहले ये आप डिफिनीशन लिख लीजिए, 1 2 बार डिफिनीशन को पढ़िए। एक फंक्शन को हम तब ऑन टू बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट बी का हैज प्री इमेज इन ए। बी का हर एलिमेंट का, बी इधर वाले एलिमेंट को कहते हैं, इसके हर एलिमेंट का उल्टा इमेज बनना चाहिए। उल्टा मतलब प्री इमेज, तब इस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन, इसी को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। जल्दी से जो लिखना है लिख लीजिए, जल्दी से, 1 मिनट का हम रुके हुए हैं। अच्छा बता रहे हैं, एक फंक्शन है f जो आपको n से n के बीच में है, और fx इक्वल टू है 2x। ये आपका क्वेश्चन है और बोलता है ये क्वेश्चन को देने के बाद बताइए ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। सबसे पहले 1 1 का हम बात करेंगे, हम 1 1 का बात करेंगे। हमको इधर भी नेचुरल नंबर है और इधर भी नेचुरल नंबर है। पिक्चर से समझाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लाइन से चलता जा रहा है। देखिए हम जानबूझकर पूरा दे देते हैं कि आपको समझ में आए। नेचुरल नंबर 6 7 7 8, ये चलता जा रहा है, ये 7 8 9। यहाँ ध्यान दीजिए ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। पहले तो फंक्शन है, टेंशन मत लीजिए, फंक्शन ना होता तो क्वेश्चन देता ही नहीं। 1 का इमेज अगर x के लिए 1 डालिएगा, 1 का इमेज क्या बनेगा, 2 बनेगा। देखिए f1 निकालिए, 2 into 1, फंक्शन का वैल्यू है 2 into x। देखिए तो 2 into 1, ये लोग भी बहुत लोग नहीं समझते, इसलिए समझा रहे हैं। f2 डालने पे 2 into 2 क्या दे देगा, 4। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8,
इस तरह से सबका इमेज बन रहा है। आप ये तो देख रहे हैं, पर आपको चेक करना ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। 1 1 का एक ही नियम बताए थे, 2 एलिमेंट लेंगे, लेट करेंगे, एक x1 और एक x2। सुनिए, एक x1 और एक x2 दोनों कहाँ का एलिमेंट लेंगे? इधर वाले को a बोलते हैं, इधर वाले को b बोलते हैं, पर अब a भी नहीं है, यहाँ दोनों n है, उधर भी क्या है? n है। तो x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल n में। ये कोडोमेन क्या कहलाता है? कोडोमेन। तो हम मान रहे हैं 2 एलिमेंट है, x1 और x2। फिर उसके बाद fx1 इक्वल टू fx2। हम माने कि यहाँ पर 2 एलिमेंट था, एक x1 था और एक x2 था, दोनों का सेम फोटो मान रहे हैं, मतलब 1 1 नहीं, हम क्या मान रहे हैं? मेनी 1। आइए, fx का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है। तो fx1 का मतलब क्या होगा? 2x1, और fx का वैल्यू 2x है, fx2 का वैल्यू क्या होगा? 2x2। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2। बात समझिएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। इसके अलावा कोई और कंडीशन आता तब हम सोचते कि ये 1 1 नहीं भी हो सकता है, केवल ओनली यही कंडीशन है। देयरफॉर f इज 1 1। क्यों? अब हम एक बार फिर बात कर देते हैं। हम बताए हैं 1 1 का नियम होता है 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज। और तुम 2 एलिमेंट का सेम इमेज मान के चला तो बाद में मालूम चला दोनों एलिमेंट हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, और हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। इस कारण से f को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। तो 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑन टू सिखा रहे हैं, यही ऑन टू सीखने में हमको लग गया 10 साल। 10 साल मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन हम तुमको समझा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो भी समझाए, लेकिन हम उस समय नहीं समझ पाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑन टू समझिए। ऑन टू का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? ऑन टू का। नियम सुनिए, ऑन टू का क्या नियम है? इधर b है और इधर a है, तो b का हर एलिमेंट का उल्टा इमेज बनना चाहिए। b का हर एलिमेंट का उल्टा इमेज बनना चाहिए। तो b जो है वो b हमारा नेचुरल नंबर है। तो b का हर एलिमेंट लेने से अच्छा है एक एलिमेंट मान लेते हैं जिसका नाम y देते हैं। लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल B। हम एक एलिमेंट मान लीजिए जिसका नाम क्या ले लिए? y। y कहाँ है? कैपिटल B में। कैपिटल B को b नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर b का मतलब n है। हम मान लिए इस साइड का, समझिएगा, इसको मिटा रहे, हम मान लिए कि जो हमारे पास 2 साइड है, एक साइड डोमेन, एक साइड कोडोमेन। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो इस साइड के एलिमेंट को y बोले, क्या बोले? y बोले। हम मान लिए कि y बिलोंग्स टू n इज कोडोमेन। ये क्या है हमारा? कोडोमेन। कोडोमेन समझते हो? इधर का हर एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है, और जो टच कर जाए, जिसका इमेज बन जाए प्री इमेज, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो हम मानेंगे कि हम सोच रहे हैं कि इधर का जितना कोडोमेन है सब किसी न किसी का इमेज है। तो y नेचुरल नंबर है। fy बराबर fx बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? हम मान लिए कि हम माने कि y किसका इमेज है? ये जो y है कोई x एलिमेंट का, हम समझ लिए कि ये x का इमेज y है। तो fx इक्वल टू y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/2। तो सोचिएगा, y नेचुरल नंबर था। बात सुनिए, y नेचुरल नंबर था। y क्या था? नेचुरल नंबर। और fx बराबर हम क्या माने? y माने। fx बराबर y क्यों माने? हमको दिखाना है कि इधर का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। तो हम मान लेते हैं कि इमेज है भाई। किसका इमेज है? वो x का। तो 2x बराबर क्या हुआ? y। तो x बराबर क्या आ गया? y/2। सोचो, ये जो x है, इधर जो x तुम नाम दे रहे हो, ये x जो है वो भी कहां बिलोंग्स करना चाहिए? कैपिटल ए में। x कहां का? y अगर कैपिटल b का एलिमेंट है, समझिएगा, y कैपिटल B का एलिमेंट है, जो x का वैल्यू निकले वो कहां का एलिमेंट होना चाहिए? कैपिटल A का। तो बताइए, अगर y नेचुरल नंबर है तो y/2 हमेशा नेचुरल नंबर होगा। देखिए, x बराबर y/2 बिलोंग्स टू n, नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल ऑल टाइम, ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ये सब बुक में करके नहीं दिखाएगा, ये हम दिखा रहे हैं। x इक्वल टू y/2 नेचुरल नंबर हो, y अगर 1 है 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, और y अगर 2 है तो 2/2 1 आएगा। तो बिलोंग्स टू n ये हर समय पॉसिबल नहीं है। तो सोच के बताते हैं, तुमको समझाते हैं, और समझाने के बाद ये बताते हैं कि तुम वैसा y एलिमेंट लो जिसको 2 से डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं हो। लेट करते हैं, लेट 3 बिलोंग्स टू कैपिटल N इज कोडोमेन। इज कोडोमेन हम 3 एक एलिमेंट लिए, हम इधर एक 3 एलिमेंट लिए जो क्या है? कोडोमेन है। तुम 3 ले सकता था, 5 ले सकता था। तो 3 लेने के बाद fx बराबर तुम बोलोगे 3। तुम मानोगे कि ये 3 किसका इमेज है? x का। तो fx का मतलब है, फंक्शन का मतलब है 2 into x। तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2।
ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब कि जो 3 है ये इमेज बनता है 3/2 का। 3/2 अगर अंदर डालता, 3/2 डालता तो 2 इंटू 3/2, समझा रहे हैं, 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल होके क्या देता, 3 देता। पर आपको पता है कि आप कभी भी नेचुरल नंबर में बटा वाला चीज नहीं ले सकते। यहां से x 3/2 आया जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इंग्लिश में लास्ट लाइन में लिखिएगा 3 का कोई उल्टा इमेज नहीं बनेगा। 3 हैज नो प्री इमेज, 3 का कोई उल्टा इमेज नहीं बना। Therefore f is not onto, नॉट ऑन। कुछ लोग बोलेगा भैया 3 क्या 1 का भी तो नहीं बनेगा, कोई लोग बोलेगा 5 का भी तो नहीं। जितना ऑड नंबर है, जितना ऑड नंबर है सबका उल्टा इमेज नहीं बनेगा। तो फंक्शन में ऑन टू होने के लिए बी मतलब n के सब एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। 1 का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 4 बन रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2 है, मान लो ये 3 है, तो 1 का 2 बना, 2 का 4 बना। तो ये 1 और 3 ये किसी का इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 इमेज किसका बनता, 1/2 का बनता। यहाँ फंक्शन में कैपिटल N लिखा हुआ है। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 1/2 3/2 ये सब नहीं हो सकता है। हम एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन वीडियो पॉज करने दो पहले, एक बार फिर से बताते हैं। आपको ये प्रूव करना है ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है। ऑन टू भी है, कैसे ऑन टू है दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक काम करोगे, लेट x1 x2 सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं। बिलोंग्स टू n नहीं लिख के z लिखोगे। z मतलब इंटीजर होता है, तो z वाले में से हटाओ, यहाँ r लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में रियल नंबर रखना होगा। z भी इंटीजर होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है ऑन टू में। चलिए fx1 इक्वल टू fx2, x1 बराबर x2, f11 होगा। 11 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन ऑन टू का बात करेंगे। y बिलोंग्स टू r लिखेंगे। r मतलब रियल नंबर, y एक रियल नंबर। रियल नंबर नहीं पता है तो सुन लो, रियल नंबर 1/2, √1, √2, √3 सब रियल नंबर होता है। तो y अगर रियल नंबर है, fx इक्वल टू y माना, तो माना कि y जो है वो कोडोमेन है, और y किसका इमेज है, x का। यहाँ से x का वैल्यू y/2 आया, तो y/2 अगर कोई रियल नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हो, अगर कोई रियल नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो रियल नंबर आता है। तो y/2 बिलोंग्स करेगा r में ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब ऑल द टाइम, हर समय बिलोंग्स करेगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि जो कोडोमेन y है, y जो कोडोमेन है उसका हमेशा रिवर्स इमेज बनेगा ही बनेगा। नहीं बनेगा तो उस केस में नहीं बनेगा जिस केस में उधर n था, नेचुरल नंबर। अभी तो रियल नंबर है, तो अगर y रियल नंबर है तो जो जिसका इमेज बनेगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल नहीं है, रियल टू रियल है। तो हमको यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो x का वैल्यू y/2 आया। ये y/2 आया, तो ये दिमाग में आ गया कि y/2 जो होता है वो रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करो रियल नंबर होगा। इसके बाद एक ही काम करना है। क्या काम करना है, f के अंदर जानबूझकर x नहीं लेके x का वैल्यू कुछ निकाले थे, y/2 डालना है। तो फंक्शन का मतलब था 2 इंटू x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू y/2। बस यही दिखाना था। इसी के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते थे f ऑन टू, लेकिन हम दिखा रहे हैं बराबर y। मतलब आपको दिखाना था कि कोई भी कोडोमेन y है तो किसका इमेज बनेगा, y/2 का। क्योंकि आपको पता है कि अंदर में जो भी नंबर होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन में वो रियल नहीं था, इस कारण से वहां पर हमको दिखाना पड़ा कि 3, 5 ये सब का उल्टा इमेज नहीं बनेगा। पर यहाँ जितना भी इधर y होता, जितना भी y होता वो किसी ना किसी का इमेज बनता। वो किसका इमेज बनता, y/2 का इमेज बनता। y अगर रियल नंबर है तो y/2 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये बात लिख देना है, और लिख देना f is ऑन टू। याद रखना 1 का नियम तो जानता ही है, सिंपल क्वेश्चन। ऑन टू का भी नियम आज जान गया, नहीं भी जाना नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसमें समझ में आएगा। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी करवाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसका वीडियो नहीं बनेगा। उसका वीडियो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि भैया ट्यूशन होता है, इसका ही मतलब नहीं कि सब वीडियो बना के क्लासे करना बंद कर देगा। देखो कनेक्शन अनस्टेबल, स्पीड देखो, फिर दिखा रहा है।